मेरा युवा भारत नेहरू युवा केंद्र संगठन तथा गृह मंत्रालय भारत सरकार के संयुक्त तत्वाधान में 16वां आदिवासी युवा आदान प्रदान कार्यक्रम 13 से 19 फरवरी 2025 तक आनंद धाम ट्रस्ट नांगलोई दिल्ली में आयोजित किया जा रहा है। उद्घाटन 13 फरवरी को साढ़े 4 बजे एवं समापन 19 फरवरी को सुबह 11:30 पर होगा। इस कार्यक्रम में छत्तीसगढ़, झारखंड, उड़ीसा के नक्सल प्रभावित 5 जिलों से 200 युवा प्रतिभागी व 20 अनुरक्षक अधिकारी भाग लेंगे। कार्यक्रम का उद्देश्य युवाओं को राष्ट्रीय एकता, अखंडता और भारतीय संस्कृति से जोड़ना है। इकाई दिल्ली के ऐतिहासिक स्थलों और प्रमुख संस्थानों का दौरा कराया जाएगा। इस अवसर पर उप निदेशक पूनम शर्मा ने बताया कि कार्यक्रम में उद्योग, प्रशासन, खेल और कला से जुड़ी हस्तियों के साथ संवाद, तकनीकी संस्थानों का भ्रमण और सांस्कृतिक प्रस्तुतियां होगी। इस कार्यक्रम से आदिवासी युवाओं को राष्ट्र की मुख्य धारा में शामिल होने और देश के विकास में भागीदारी निभाने का अवसर मिलेगा। बताइए क्या कार्यक्रम है आपका, ये आज की जो पीसी की गई है, आगे का क्या प्रोग्राम है? सबसे पहले तो मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ कि इतने कम समय में आप लोगों ने हमें टाइम दिया, ये प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। तो मैं ये कार्यक्रम के बारे में बताना चाहूँगी। ये हमारा 16वां आदिवासी युवा आदान प्रदान कार्यक्रम है जो गृह मंत्रालय के सौजन्य से हम लोग करते हैं। इसमें दिल्ली राज्य और नेहरू युवा केंद्र दिल्ली, उत्तरी दिल्ली, हम लोग ये कार्यक्रम कर रहे हैं 13 से 19 फरवरी 2025। और ये कार्यक्रम हम लोग आनंद धाम ट्रस्ट बक्करवाला नांगलोई में किया जा रहा है। तो इस कार्यक्रम में जो बच्चे आदान प्रदान युवा कहाँ से आएंगे, किन किन स्टेटों के आएंगे आप? ये जो युवा होते हैं नक्सलवाद एरिया के युवा होते हैं। और इस बार जो हमारे पास 3 राज्यों से आ रहे हैं, छत्तीसगढ़, झारखंड और उड़ीसा के 5 जिलों के युवा, 200 युवा रहेंगे और साथ में उनके साथ 20 एस्कॉर्ट्स आएंगे जो बीएसएफ से आएंगे। बीएसएफ है, आईटीबीपी है और माई भारत से आएंगे ये लोग। इनका सेलेक्ट कैसे करते हैं, क्या फोर्स के द्वारा सेलेक्ट किए गए? जी हाँ, ये फोर्सेस के द्वारा ही सेलेक्ट होते हैं। बीएसएफ से है तो वहाँ के जो उनके डिस्ट्रिक्ट के बच्चे हैं वो ही सेलेक्ट करते हैं। अगर सीआरपीएफ है तो वही सेलेक्ट करती है। ऐसे ही आईटीबीपी सेलेक्ट करती है अपने यहाँ के बच्चों को। 13 तारीख को इसका उद्घाटन कौन करेगा? हमने काफ़ी लोगों को न्योता तो दिया हुआ है कि एमपी साहब का भी आने का हो रहा है, मिनिस्टर साहब का भी हो रहा है, लेकिन अभी जैसे कि पार्लियामेंट सेशन चल रहा है, कंफर्मेशन हमारे पास अभी नहीं आया है किसी का। और जैसी कंफर्मेशन आता है हम आपको बता देंगे कि कौन वीआईपी आ रहे हैं हमारे में। 13 तारीख से 19 तारीख तक कहाँ का इनका घुमाने का आपका कार्यक्रम है? हाँ जी, ये 7 दिन का कार्यक्रम रहता है। 13 को हमारा विधिवत उद्घाटन होगा शाम को 4 बजे। उसके बाद फिर हम 14 तारीख को इनको हम होंडा मोटर्स मानेसर में इंडस्ट्री विजिट के लिए लेके जाएंगे। वहाँ पे उनको कैसे मोटरसाइकिल्स बनती है, 15 सेकंड में एक मोटरसाइकिल तैयार हो जाती है रोबोट्स के द्वारा, तो वो सारा रोबोटिक्स का उनका वो दिखाएंगे। वहाँ पूरा दौरा होता है। एक उनका रोड सेफ्टी के ऊपर सेशन भी रहता है। उसके बाद लंच के बाद फिर हम उन्हें लेके जाएंगे गुड़गांव सेक्टर 56 में, जहाँ पे हम उन्हें एक मेट्रो राइड कराएंगे। और ये भी बता दूं कि जो बच्चे हैं बहुत दूर दराज गाँवों के बच्चे आ रहे हैं जो शायद फर्स्ट टाइम ट्रेन में बैठेंगे। उन्होंने कभी ट्रेन भी नहीं देखी, स्टेशंस भी नहीं देखे हैं। तो आके यहाँ पे हम चाहते हैं कि जो भारत का मेन हमारा कैपिटल है दिल्ली, वो उसकी क्या हमने विकास करा है, मेन पर्पस यही है कि उनको विकास के साथ जोड़ना। तो इस तरह से हमारा कार्यक्रम 14 तारीख का रहेगा। 15-16 को हम एजुकेशनल सेशंस है हमारे, अलग अलग रिसोर्स पर्सन्स आएंगे, गवर्नमेंट सीनियर गवर्नमेंट ऑफिशियल्स रहेंगे उसमें। वो अपने अपने विषय के ऊपर उनको, चाहे वो बैंकिंग से रिलेटेड हो, साइबर क्राइम से रिलेटेड हो, सोशल मीडिया से रिलेटेड हो, और उनके अपने जो वो अपना काम शुरू कैसे कर सकते हैं, वहाँ पे रहकर भी अपने बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़ होगी, उनके करियर गाइडेंस के ऊपर। इस तरह के सत्र हमने 15 और 16 को रखे हैं। पॉलिटिकल विजिट कौन रहेगी आपकी? पॉलिटिकल विजिट में महामहिम राष्ट्रपति जी से हम समय मांग रहे हैं। अगर वो समय दे देते हैं वहाँ पे तो उनके साथ उनका एक पूरा एक दौरा रहता है राष्ट्रपति भवन का। फिर उनके साथ हाई टी रहती है, बच्चों के साथ सीधी बातचीत होती है उनकी, वो भी हो सकता है। उपराष्ट्रपति जी के साथ भी हमें टाइम मिल सकता है। ये जैसे ही हमें कंफर्म होगा हम बता देंगे आप लोगों को। जो आएंगे बच्चे उसमें लड़के और लड़कियां दोनों? जी 200 बच्चे हैं। उसमें कोशिश यही रहती है कि 50-50% रेशो में आए।
100 महिलाएं होंगी और 100 पुरुष होंगे उसमें। मैम, हमारे भारतवर्ष में कई स्टेट नक्सल प्रभावित हैं, जी। आदिवासी भी हैं, लेकिन आप लोगों ने क्यों 3 ही स्टेट को चुना? ये हमारे द्वारा नहीं चुना गया है, ये भारत सरकार के द्वारा चुना गया है। तो 3 ही स्टेट को नहीं चुना नहीं, गया? अलग अलग स्टेट्स है। दिल्ली का जो दौरा है, जो हमारे उत्तरी दिल्ली को मिला है, वो 3 स्टेट को मिला है। जी। और बाकी जगहों पे जहाँ पे हो रहा है उसमें मध्य प्रदेश भी हो सकते हैं, उसमें महाराष्ट्र भी है। तो हर जगह के अलग अलग उन्होंने बांटे हुए हैं। मैम, वो बात सही है, लेकिन अदर स्टेट जो है और है कि वो कहाँ पे हमें भेजते हैं। जैसे पिछले साल हमारे पास मध्य प्रदेश के भी आए थे, हमारे पास महाराष्ट्र के भी आए थे। इस बार 3 स्टेट्स हमें मिले हैं। हो सकता है अगले साल हमें और 5 मिल जाए। इसी तरह अलग अलग राज्यों में ये सारे कार्यक्रम हो रहे हैं। वहाँ पे सब जगह पे, हर जगह के जहाँ जहाँ नक्सलवाद एरिया जिनको घोषित किया गया, वहाँ के बच्चे जा रहे हैं। इस तरह के कार्यक्रम मेन लक्ष्य तो ये है कि उन बच्चों को, जो हमारे देश की विचारधारा, जो विकास धारा है, उसके साथ जोड़ने का है। उनको वहाँ से बाहर निकालने का है कि उनकी जो दुनिया है वहीं तक सीमित है। आगे उनके पास अपॉर्चुनिटीज़ वहाँ नहीं मिल पाती है, तो वो आगे आएँ, देखें। दिल्ली में आ रहे हैं, ऐसे और देश के राज्यों में जा रहे हैं कि कहाँ तक हमारा विकास हो चुका है। तो हम सरकार ये चाहती है कि वो भी नक्सलवाद को छोड़ के, इन चीज़ों को छोड़ के आगे देश के विकास में अपनी भूमिका दे। और किस तरह से दे सकते हैं, हम उन्हें गाइड भी करते हैं। मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स भी उन लोगों को काफ़ी गाइड करती है। उनके सत्र भी रहते हैं, सीधी बातचीत होती है, उनकी परेशानियां भी सुनी जाती है, उनका हल भी निकालते हैं। तो ये बहुत महत्वपूर्ण कार्यक्रम है मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स का।